नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विजय। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मेजर अवार्ड्स इन इंडिया। इसका लाने का कारण ये था, ये स्टैटिक पोर्शन है, पहले ये जान लीजिए। इसका लाने का कारण था आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुका है, चाहे वो SSC GD हो, चाहे CHSL हो, चाहे रेलवे ग्रुप D एग्जामिनेशन हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सारे एग्जामिनेशन से पहले ये स्टैटिक जो पोर्शन है, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, बैच पर रिजर्व्स हो गया, इसे मैं वाइंड अप करूं। टोटल रैपअप करने से आप इसे रिवाइज कर पाओगे और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क ला पाओगे। दोस्तों, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कोशिश करिए कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं तो आपको कंटेंट बेटर दूंगा ही। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन होगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे, चाहे वो करंट से हो, चाहे स्टैटिक पोर्शन से हो। सो आपका टाइम ना लॉस करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कितना तरह का अवार्ड होता है। मेजर अवार्ड जो होता है, मेजर अवार्ड तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ, सिविलियन और गैलेंट्री। सिविलियन मतलब नागरिक का अवार्ड, गैलेंट्री मतलब मिलिट्री बेसिस पे, परमवीर चक्र, वीर चक्र, दैट्स इट। तो आज हम लोग जानते हैं सिविलियन अवार्ड के बारे में। इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। आज सिविलियन अवार्ड देखते हैं। सिविलियन अवार्ड आखिर है क्या, पहले हम लोग देखते हैं भारत रत्न। सिविलियन अवार्ड आर कन्फर्ड टू पीपल विथ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। दिस अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू रेस्पेक्टिव रेसिपिएंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेट याद कर लीजिए, 1954 में ये स्टार्ट हुआ था। ये क्या अवार्ड है? सबसे पहला तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन अवार्ड, नागरिक लोगों का अवार्ड। और क्या है इसमें आपको, मतलब अवार्ड कौन सा बेसिस मिलता है? आपका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, मतलब आप कुछ हट के किए हो, आपको कुछ हट के अचीवमेंट मिला हो, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, या तो आपको मैं बताऊँगा, इसका पूरा जानकारी दे दूँगा। प्रेजेंट किया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट कौन है? हमारे फर्स्ट सिटीजन, उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड हमको मिलता है। अब देखते हैं इसके बारे में, किस किस स्टेज में इसमें, मतलब कहाँ कौन सा क्षेत्र में इसको अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट है साइंस। साइंस क्या? विज्ञान। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कि सीवी रमन स्कैटर्ड ऑफ लाइट के बारे में बताया था, लाइट कैसे स्कैटर्ड करता है। तो आप भी एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और कोई साइंस में किसी को मिला है क्या? तो आपका भी कितना इंटरेक्शन है क्लासेस के प्रति, मुझे पता चलेगा। लेट्स आगे जाते हैं। लिटरेचर क्या है? साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? अगर कमेंट करना चाहते हैं तो करके मुझे बता सकते हैं। फिर है कला मतलब आर्ट्स। फिर है पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद है स्पोर्ट्स। कंट्रोवर्सी में भी रहा था एट द टाइम ऑफ 2013, जब ये पहली बार सचिन तेंदुलकर को मिला था, जो कि यंगेस्ट और एकमात्र स्पोर्ट्समैन थे जिन्हें ये प्राइज़ 2013 में मिला था। और ये स्पोर्ट्स कैटेगरी भी 2013 में ही इंक्लूड किया गया था, और उस समय बहुत कंट्रोवर्सी में भी था ये चीज़। तो ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? लाल बहादुर शास्त्री, फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ पोस्टमसली। मतलब ये पहले एक इंडिविजुअल थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था, उनके मृत्युपरांत के बाद दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी खान अब्दुल गफर खान एंड नेल्सन मंडेला, ये एक दो फॉरेनर को पहले दिया गया था। आज तक दो फॉरेनर को पहले बार अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है खान अब्दुल गफर खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। इनसे तो आप परिचित होंगे। साउथ अफ्रीका पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, जिनको अवार्ड दिया गया था 1990 में, और खान अब्दुल गफर खान को 1987 में। डेट मार्क कर लीजिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब चलते हैं CR राजगोपालाचारी, फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड। ये पहले प्रांत थे, मतलब पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड नवाजा गया था, पहले व्यक्ति थे। अब देख लेते हैं मदर टेरेसा। इनसे नाम से तो आप जानते होंगे, इनके नाम सुन के। ये पहले नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन थे जिन्हें ये प्राइज मिला था 1980 में। अब नेचुरलाइज्ड क्या होता है आपको पता है? सिटीजनशिप तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारे क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। सिटीजनशिप बाय बर्थ, आप जन्म होते साथ इंडियन के सिटीजन हो जाते हैं। नेचुरलाइजेशन मतलब आके आप यहाँ रह गए, यहाँ के बन गए, यहाँ के निवासी बन गए, तो उसे नेचुरलाइज्ड बोलते हैं। तो
तो उसी तरह बाकी जो और भी 3 तरह का है वो आपको पॉलिटी क्लासेस में पढ़ा है। मैं आपको बेसिक बस आइडिया दे रहा हूँ नेचुरलिस्ट मतलब होता क्या है। अब चलते हैं हम लोग को, अब तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर भारत रत्न क्या है, भारत रत्न अवार्ड क्यों दिया जाता है, इंडिया का अवार्ड क्यों बड़ा है, भारत रत्न का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत रत्न क्या होता है, एक पीपल का पेड़ पत्ता का रहता है, यहाँ पर फ्रंट में लिखे रहता है भारत, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे रहता है। और इसके बिल्कुल बैक साइड में आपका बैक साइड में देख लीजिएगा, बैक साइड में लिखे रहेगा आपका सत्यमेव जयते, जो कि हमारा मोटो है और नेशनल एम्बलम रहेगा। जो हमारा मोटो है सत्यमेव जयते वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेगा। और आपको एक अच्छा चीज़ बताना चाहूँगा, बेनिफिट्स क्या है। जो भारत रत्न जिन्हें मिलता है उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिलते हैं, जो एयरपोर्ट में वो डायरेक्ट VIP लाउंज में जा सकते हैं। हर स्टेट में उनको कुछ अलग फैसिलिटी मिलेगा एज़ पर सिक्योरिटी, क्योंकि वो अब इतने बड़े प्राइज़ के अधिकारी है तो कुछ तो अलग मिलना चाहिए, जो कि मिलता भी है उन्हें। अब देखते हैं पद्म विभूषण। आप देख पा रहे हैं पद्म विभूषण, मैं इधर की ओर आ जाता हूँ। पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब दूसरा हाईएस्ट है, मतलब आफ्टर भारत रत्न। अब देखते हैं द पद्म विभूषण वॉज गिवन फॉर एक्सेप्शन एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडेड सर्विस रेंडर बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। पद्म विभूषण क्या है, एक ऐसा टाइप का अवार्ड है, मतलब सेकेंड तो आप जान चुके हैं। अब वो सर्विस में मतलब आपको कोई भी फील्ड का सर्विस में मिलता है जहाँ पर आप एक्सेप्शन मतलब एक्सीलेंट वर्क किए हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसको मिला है, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, श्री शरद पवार एक्सेट्रा और बहुत सारे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण क्या है, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। ये भी सेम है, उसी टाइप का सेम है, बस इसमें क्या है सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब हायर ऑर्डर को भी ये मिलता है, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए। अब एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर विश्व मोहन भट्ट, देवी प्रसाद द्विवेदी एक्सेट्रा, बहुत सारे आदमी हैं, आप चेक कर लीजिएगा गूगल में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता जितना कि आपको हायरार्की बेसिस पे दे देगा कि कौन सा अवार्ड बड़ा है। जैसे कि भारत रत्न अवार्ड पहले कौन सा अवार्ड आता है, भारत रत्न की, पद्मश्री की, पद्म विभूषण की, पद्म भूषण। तो आप ये याद रखिए, लिंक किया हूँ मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब आ जाते हैं पद्मश्री के ऊपर। पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड, मतलब पहले भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। इजीली आप याद रख सकते हैं, नंबर भी दिया गया है, मैं आपको इसका आपको स्क्रीन में शेयर भी कर दूंगा, आपको फ़ोटो भी दे दूंगा इसका पद्मश्री का, मतलब दिखता कैसा है फ्रंट साइड से बैक साइड से, तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है सेम तो रहता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी जो एम्प्लॉय रहते हैं वो भी इसमें ऐड रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए प्राइज़ किसको मिला है, विराट कोहली को, कैलाश खेर को तो आप जानते ही होंगे, सिंगर है। अब एक्सेट्रा बहुत सारे आदमी, इसमें तो पॉसिबल नहीं है कि सबका नाम लिखा जा सके यहाँ पर। अब देखते हैं कुछ इससे जुड़े प्रमुख पॉइंट्स। अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए लिख के बताऊँ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है, देन आपको वहाँ लिखना है क्या, प्रेसिडेंट। फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो पद्म अवार्ड कमेटी कंस्टिट्यूट कौन करता है, PM ऑफ इंडिया। कौन, PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आपको आज इतना जो भारत रत्न का जानकारी मिला है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी के अंदर क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर जाने लायक क्वेश्चन कुछ नहीं, क्योंकि आपको ग्रुप डी ग्रुप C लेवल का एग्जामिनेशन देना है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग सुनते हैं, अगर मतलब ये क्या है, स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक में बहुत सारा पोर्शन आपको पता है, टेम्पल्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ जानना है, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आता है हर एग्जामिनेशन में। सो आप कैसे उसमें एक अच्छा मार्क ला सकते हैं, आप पढ़े रहोगे। अगर आप बुक्स पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, जिससे आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सेट नहीं लगा पाओगे। मैं तो आपको बोलता हूँ आप यहाँ से क्लासेस करें और अपने घर पे क्वेश्चन सेट लगाएं। कोशिश करें कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं बनता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, 100% आपका क्वेश्चन बनेगा इससे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है देन आप हमें लाइक भी कर सकते हैं इस चैनल को, और हमारे इसी तरह का कंटेंट आपको कंटिन्यूसली चाहिए हमारे तरफ से, देन आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और शेयर तो आपका करना अधिकार है और करना भी चाहिए।
और कुछ मेरा तरफ से गलती या आपको कोई भी फीडबैक देना हो, या तो आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूव करना मैं इम्प्रूव भी कर दूंगा। अगर आपको कुछ फीडबैक चाहिए देना है तो दे सकते हैं, कोई क्लासेस के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सब यहाँ करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं रहता हूँ। जय हिंद।